नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 24 सितंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जारी की 2807 टीईटी की वरिष्ठता सूची। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2008, 2009, 2010 और 2011 में अनुबंध के आधार पर नियुक्त टीईटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स की वरिष्ठ सूची जारी की है। कोर्ट के आदेशों के बाद विभाग ने 2807 टीईटी की वरिष्ठ सूची जारी की है। आयुर्वेद दिवस पर सरकार का बड़ा ऐलान, हर साल 170 नए पंचकर्म थेरेपिस्ट तैयार करेगा हिमाचल। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश ने राजधानी शिमला के होटल हॉलीडे होम में एक दिवसीय संगोष्ठी आयुर मंथन हिमाचल में आयुष सतत विकास का रास्ता का आयोजन किया। इस मौके पर सरकार ने आयुष को स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ रोजगार और वेलनेस टूरिज्म का बड़ा माध्यम बनाने की दिशा में कई अहम कदम उठाने का ऐलान किया है। आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कहा कि हिमाचल को आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा का हब बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि राज्य के 2 आयुर्वेदिक अस्पतालों में चल रहे पंचकर्म थेरेपिस्ट कोर्स का विस्तार अब 11 जिलों में किया जाएगा। इसके तहत हर साल 170 प्रशिक्षित पंचकर्म थेरेपिस्ट तैयार होंगे जो वेलनेस उद्योग में नई ऊर्जा देंगे। हिमाचल प्रदेश से लौटने लगा मानसून, राज्य के हर जिले में अलग अलग समय पर होगी मानसून की वापसी। हिमाचल प्रदेश में मानसून वापसी के संकेत मिलने लगे हैं। राज्य के हर जिले में इस साल अलग अलग समय पर मानसून वापस लौटेगा। मौसम विभाग शिमला की माने तो अभी मानसून वापस लौटने के लिए 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 24 घंटों में राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। शुक्रवार और शनिवार को मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि नीचे के हिस्सों और मैदानी क्षेत्रों में मौसम सामान्य रूप से साफ रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मानसून गतिविधि कमजोर रही, केवल कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल में स्कूल क्लस्टर सिस्टम लागू, प्रिंसिपल के पास रहेगी डीडीओ पावर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए स्कूल क्लस्टर सिस्टम लागू किया है। वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के अधीन प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय आएंगे जिनका प्रशासनिक प्रमुख प्रधानाचार्य होगा। स्कूलों को ग्रेडिंग दी जाएगी और सी ग्रेड वाले स्कूलों का विशेष निरीक्षण होगा। इस व्यवस्था से स्कूलों में संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। सचिव शिक्षा राकेश कंवर की ओर से मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के साथ ही विभाग ने इसकी विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निहित प्रावधान के अनुरूप ये बदलाव राज्य में किया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय बनाने के बाद प्रशासनिक स्तर पर ये दूसरा बड़ा बदलाव है। इसके तहत वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में नजदीक के प्राथमिक, मिडिल और उच्च विद्यालय का एक कॉम्प्लेक्स क्लस्टर बनेगा जो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अधीन होंगे। इस क्लस्टर के प्रशासनिक मुख्य प्रधानाचार्य होंगे। क्लस्टर में 3 से लेकर कितने भी स्कूल हो सकते हैं जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नजदीक स्थित है। जनता के फायदे के साथ साथ भरेगी निगम की जेब, अब निजी वाहनों को भी तेल बेचेगा एचआरडीसी। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम एचआरडीसी अब अपने पेट्रोल पंप पर निजी वाहनों को भी पेट्रोल और डीजल बेचेगा। पहले चरण में परवाणु, ढल्ली और नेरवा में ये सुविधा शुरू होगी। निगम ने तेल कंपनियों से समझौता किया। ये फैसला एचआरडीसी की आय बढ़ाने के लिए लिया गया है, जिससे वित्तीय स्थिति सुधरेगी और आम जनता को भी लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में शिक्षक पुरस्कार के लिए नियम बदलेगी सरकार, अब संस्थान को भी मिल सकता है अवार्ड। हिमाचल प्रदेश में शिक्षक दिवस पर दिए जाने वाले शिक्षक पुरस्कार के नियमों में बदलाव होगा। अब अच्छा कार्य करने वाले स्कूलों को भी पुरस्कार मिलेगा। जनजातीय क्षेत्रों में सेवाओं और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अध्यापकों के बच्चों के लिए अतिरिक्त अंकों के पैमाने में बदलाव होगा। सचिव शिक्षा राकेश कंवर ने विभाग को इस संबंध में नए सिरे से नीति तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत यदि कोई स्कूल अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे भी पुरस्कार की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्र की सेवाओं के लिए अतिरिक्त अंक, जिन अध्यापकों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उसके लिए अतिरिक्त अंकों का जो पैमाना है उसमें भी बदलाव किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री के निर्देशों के बाद विभाग पॉलिसी के ड्राफ्ट को संशोधित करने में जुट गया है। विभाग ने 2 साल पहले राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार की पूरी पॉलिसी बदल दी थी। योग हत्याकांड के फैसले को चुनौती देगी हिमाचल सरकार, अतिरिक्त महाधिवक्ता ने स्पष्ट की स्थिति। शिमला योग हत्याकांड मामले में हाई कोर्ट के फैसले से सरकार असंतुष्ट है। लोअर कोर्ट ने जितेंद्र पाल, चंद कुमार शर्मा और विक्रांत बख्शी को मौत की सजा सुनाई थी। केस में हाई कोर्ट ने तेजेंद्र पाल को बरी कर दी और बाकी 2 की सजा को उम्र कैद में बदल दी है। आपदा में प्रमाण पत्र खोने वाले अभ्यर्थियों को डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के शुल्क में छूट प्रदान करेगा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश में आए आपदा के दौरान अभ्यर्थियों के खोए स्कूल शिक्षा बोर्ड के मूल प्रमाण पत्रों के बदले डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बोर्ड द्वारा वसूल किए जाने वाले शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि वर्ष 2025 में हिमाचल प्रदेश में आई अभूतपूर्व राष्ट्रीय आपदा के मद्देनजर कई अभ्यर्थियों ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अपने मूल प्रमाण पत्रों के खो जाने की सूचना दी है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान बोले, केंद्र ने हिमाचल को न तो विशेष ग्रांट दी और न ही खैरात बांटी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भाजपा नेता केंद्रीय ग्रांट के नाम पर हिमाचल की जनता को गुमराह कर रही है। असलियत ये है कि केंद्र ने हिमाचल को न तो कोई विशेष ग्रांट दी और न ही खैरात बांटी है। उन्होंने सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र से जो राशि मिली है वे हर राज्य के लिए आपदा राहत और बचाव के लिए पहले से निर्धारित है। आपदा प्रभावितों को जो भी राहत दी है वे हिमाचल सरकार ने दी है। उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसके बावजूद सरकार ने आपदा राहत मैनुअल में बदलाव किया है। 2023 में 10,000 करोड़ और 2025 में 5,000 करोड़ रुपए का आपदा से नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। केंद्र से 2021 से अभी तक 4,253 करोड़ रुपए की ग्रांट NDRF और SDRF सहित अन्य माध्यमों से दी गई है। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, लेकिन भाजपा नेता राजनीति में लगी है। केंद्र से पैकेज देना तो दूर, जो बजट मिलना था वे भी समय पर नहीं दिया है। विदेश भेजने के नाम पर 6,17,000 रुपए की ठगी, मामला दर्ज, जांच में जुटी बिलासपुर पुलिस। विदेश भेजने का झांसा देकर 6,17,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। मोहम्मद इलियास पुत्र सबीर हुसैन निवासी DRA सेक्टर ने थाना सदर में शिकायत दर्ज कराई है कि एजेंट रॉबर्ट कैनेडी ने उससे और उसके रिश्तेदारों से धोखे से राशि वसूली और फरार हो गया। शिकायत में बताया गया कि रॉबर्ट कैनेडी ने विदेश में रोजगार दिलाने का झांसा देकर मोहम्मद इलियास, सोहेल खान, शहनाज नजम और आरिफ हुसैन से कुल 6,17,000 रुपए हड़प लिए। HRTC बस को टक्कर मारने के बाद तेज रफ्तार ट्रक पलटा, 2 श्रद्धालुओं की मौत, 19 घायल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देरा गोपीपुर के साथ डलियारा में सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 19 घायल है। जानकारी के अनुसार डलियारा के निकट हिमाचल पथ पर वैन निगम की बस को टक्कर मारने के बाद तेज रफ्तार ट्रक अगले मोड़ पर हादसे का शिकार हो गया। मंगलवार सुबह चिंतपूर्णी मंदिर से चला ट्रक करीब 9:30 बजे डलियारा में एक तीर के मोड़ पर तेज गति के कारण अनियंत्रित होकर क्रैश बैरियर से टकराकर वहीं रुक गया। हादसे में एक श्रद्धालु जग्गी की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य कुलदीप की अस्पताल में मौत हो गई है। हादसे में 19 श्रद्धालु घायल हुए। 8 गंभीर घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वेदर अपडेट, हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम, 25 से 29 तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ है। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बदल गया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मंगलवार को घने बादल छाए रहे। राजधानी शिमला में सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। वहीं बीती रात मंडी और शिमला जिलों में हल्की बारिश हुई। मंडी के जोगिंद्रनगर में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने बुधवार को कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है, जबकि अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा। 25 से 29 सितंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल है और अगले 2 दिन में मानसून हिमाचल के कई इलाकों से विदा हो जाएगा। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार अभी भी 2 नेशनल हाईवे और 338 सड़कें अवरुद्ध है।